जो गरीब आदमी, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसका पर हेड 100 रुपया प्रत्येक दिन बढ़ गया है। दूध 35 रुपये था, आज 66 रुपये है। गैस सिलेंडर 400 रुपये था, आज 1200 रुपये है। असमंजस में है कि पीएम का चेहरा कौन होगा, आपके मुताबिक कौन होना चाहिए? जिसका सबसे ज़्यादा संख्या होगा वो बनेगा। पश्चिमी दिल्ली में ये बातें भी होने लगे हैं कि महाबल मिश्रा जो है दौड़ में हैं सांसद के चुनाव की, तो आप क्या तैयार हैं पूरी तरह से? कोई जो राजनीतिक आदमी रिटायर होता नहीं है, वक्त बचाता है। और जनता का क्या ख्वाहिश है, समय आएगा जनता जैसा कहेगा काज करूँगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोली नेताजी। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद महाबल मिश्रा की, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी में है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं। हम हर किसी की राय ले रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन महाबल मिश्रा जी का आकलन क्या कहता है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। महाबल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक सवाल मेरा आपसे है और मैं चाहता हूं इसका जवाब आप एक नेता के तौर पर ना दें, बल्कि एक देश के नागरिक के तौर पर दें। 24 के चुनाव आने वाले हैं, पार्टी विचारधारा को अलग रखकर आप क्या सोचते हैं, आपका गणित क्या कहता है, इस बार पीएम कौन सी पार्टी का होगा? देखिए, जिस तरह से विरोधी दल इकट्ठा होके इंडिया बनाया है और सबका समन्वय रहा, तो इस बार निश्चित तौर पर वो रूप नहीं रहेगा जो 2014-19 में था बीजेपी का या एनडीए का। आज देखिए, प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ का कहा गया था नौकरी युवा को देंगे, कितने को मिली है आप हमसे बेटर जानते हैं। महंगाई आज चरम सीमा पर है। जो गरीब आदमी, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसका पर हेड 100 रुपया प्रत्येक दिन बढ़ गया है। दूध 35 रुपये था, आज 66 रुपये है। गैस सिलेंडर 400 रुपये था, आज 1200 रुपये है। आज दाल जो 60 रुपये था वो 200 रुपये किलो है। तेल, सरसों का तेल जो गरीब आदमी खाता था 60 रुपये लीटर, 65 रुपये लीटर था, वो आज 200 सवा 200 रुपये प्रति लीटर है। इस तरह से आटा जो रेट था कई अब गुना बढ़ गया है। चावल का रेट बढ़ गया है। तो प्रत्येक दिन प्रत्येक परिवार में पर हेड 100 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से बढ़ा। तो 5 आदमी का परिवार है तो 15,000 रुपये का खर्चा बढ़ गया। लेकिन 15 लाख मिला नहीं, अच्छे दिन आए नहीं, लेकिन प्रत्येक परिवार से 15 लाख रुपया ले रहे हैं। बाबा जी, महंगाई की हम लोग बात कर रहे हैं कि सिलेंडर 400 का था, 1100 का हो गया, ये बढ़ गया वो गया। उस वक्त की अगर बात करें जब सिलेंडर 400 का था तो तनख्वाह भी लोगों की कम थी, अब तनख्वाह भी बढ़ी हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है, पहले 8,000 7,000 में नौकरी करता था, 15 16 18,000 में। फिर मैं कहता हूँ, जो फोर्थ क्लास का जो है तनख्वाह का जो एम्प्लॉय हो, वो राज्य सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार में एडहॉक पर जो लगते हैं वो है। लेकिन आप जो मजदूरी तबके का इंडस्ट्री में काम करता है, आप पत्रकार हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट तनख्वाह बढ़ाती है, कम करती है। केंद्र का कोई योगदान नहीं, महंगाई में है, महंगाई में योगदान है। और आज मैं पेट्रोलियम कमेटी का मेंबर था। जब क्रूड ऑयल $135 का क्रूड ऑयल था तो 63 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये डीजल बेचे, 388 का सिलेंडर बिका। अब $82 का है, तो अब 100 रुपये रेट पहुंच गया। तो ये किसको पहुंच रहा है? एक व्यक्ति को। ये देश को 2 4 5 आदमी व्यक्ति के लिए देश को लूटा जा रहा है। तो इसका केंद्र सरकार का हाथ है पेट्रोलियम पदार्थ पर, स्टेट का कहाँ से मैटर आ गया? आप पत्रकार हैं, आपने कहा जो फोर्थ क्लास की एम्प्लॉय है या इंडस्ट्री लेबर है, जहाँ भी काम करता है वो केंद्र सरकार का नहीं, दिल्ली वो उस सरकार का बनता है। तो देखते हैं प्रत्येक साल अरविंद केजरीवाल जी तनख्वाह बढ़ा देता है, डेली वेजेस बढ़ाता है, जिससे उसको निर्वाह होता है। तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कहाँ से बात लाया? अब 6 पे कमीशन आया था, 6 पे कमीशन में तनख्वाह डिसाइड हुआ था। आपने 2004 में तो पेंशन बंद कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जब पेंशन बंद कर दिया,
आप कहाँ की बात कर रहे हैं प्रवीण जी? 2004 में पेंशन बंद कर दिया, फौज को तो मिला, लेकिन नहीं, तनख्वाह की बढ़ोतरी के परसेंटेज निकाल लीजिए आप, कितना आई है? तो फोर्थ पे कमीशन उस समय कांग्रेस सरकार, सिक्स पे कमीशन लाया था, और बाकी इजाफा क्या हुआ है आप रेशियो निकाल के लाइए, तब डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जो इंडिया बना है, गठबंधन इंडिया जो बना है, उसमें बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन लोग ये असमंजस में हैं कि पीएम का चेहरा कौन होगा। आपके मुताबिक कौन होना चाहिए? देखिए, पीएम जब भी कोई नेता, पीएम तो सरकार जो चलाती है, बहुत सारे एजेंसी है, ब्यूरोक्रेट है, हमारा कोर्ट है, हमारा जितना भी संस्थाएं हैं, माध्यम से सबसे मिल के चलता है, एक व्यक्ति से देश नहीं चलता है। तब जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था तो कहा अब देश में प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी आए, बढ़िया चला है। आपके मुताबिक कौन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? आप देखिए, देश का कोई भी प्रधानमंत्री बने, जिसका सबसे ज़्यादा संख्या होगा वो बनेगा, लेकिन चेहरा नहीं है ऐसी बात नहीं है। और जिस चीज़ की लड़ाई होता था, डॉलर का रेट आप देखिए क्या रेट हो गया। तो बात ऐसी है, आज युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। भाई, कभी महंगाई पर बात नहीं होती है, बेरोजगारी पर बात नहीं होती है, किस तरह से महंगाई घटे उस पर बात नहीं होती है, समाज में समानता बना रहे, समरसता बना रहे, उस पर बात नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ, समाज को बांट के नहीं, समाज को एकत्रित जब तक नहीं होगा, देश विकास नहीं कर सकता है। तो समाज हिंदुस्तान में एक होगा, तभी आपका विकास होगा। समरसता बिगड़ेगा तो हम लड़ाई झगड़े में बर्बाद हो जाएंगे, विकास की गति रुक जाएगा। जिस तरह से कहा जाता है कि जो है बीजेपी, मोदी सरकार जब से आई है, विदेशी संबंध हमारे बेहतर हुए हैं, विदेशी यात्राएं हो रही हैं, ये हो रहे हैं, उस पर क्या? ये देखिए, ये मीडिया जो प्रचार करे, असलियत में क्या है वो सब जानता है, ये कितनी प्रभाव है। लेकिन आजकल जो मीडिया है, जो भी मीडिया है, सब एक तरफा है। मीडिया के कलम में, पेन स्याही में सूख गया है, जो ऊपर से आदेश आता है वो उसको पेन में डाल कर लिख देता है। जो भी एजेंसियां हैं, अब वो बात बोलता है जो सरकार बोलती है। एक सवाल सर मेरा द्वारका एक्सप्रेस वे को लेकर है, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि जो है सीएजी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया जा रहा है पर किलोमीटर 250 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि सरकार ने अनुमति दी है 18 करोड़ की। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा जो है? देखिए, अभी ये शुरुआत कब हुआ था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ था, और 18 करोड़ रुपया पर किलोमीटर की बात आई थी। अब 251 करोड़ गया, उस पर 12% का ताक कम हो गया। छाती पीटते हैं, ये नहीं कहते हैं जो कई सौ गुना बढ़ गया। 18 करोड़ का पर 251 करोड़ हो गया। अब उसमें लिखते हैं 52% जो लागत है उसमें कमी आई है। बड़ी शर्म की बात है, आप उल्टा घुमा देते हैं। और आज जब एमपी घूमते हैं, जो मैंने कराया, ये ज़मीन कब एक्वायर हुई, कब इस तरह से एयर सर्वे हुआ, मैं डीडीए का सदस्य था, तो एरियल सर्वे करा, नजफगढ़ में जाके पूछिए, आप श्याम बिहार में जाके पूछिए, जो एरियल सर्वा के ज़मीन को किस तरह से, जो भाई ज़्यादा नुकसान नहीं हो, जहाँ बिल्डिंग नहीं बनी है वो ज़मीन जाए, तो ये सारा किया। आज जो घूम रहे हैं, जो हम इतना करोड़ रुपया का रोड बनवा दिए, सपना लोगों को दिखा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कमीशन कितना लिया, ये तो बता दो। जो 18 करोड़ का पर किलोमीटर था, वो आपने 251 करोड़ का पर किलोमीटर हुआ, तो उसमें कमीशन कितना, भ्रष्टाचार कितना हुआ, उसके बारे में भंडाफोड़ करो। इस पर आरटीआई वगैरह लगाएं? बिल्कुल, वक्त आया है आरटीआई लगाएंगे। भाई, मटेरियल की कीमत बढ़ा, मानता हूँ। जो जिस समय टेंडर हुआ था, जिस समय स्कीम बनी थी, उस समय मटेरियल का रेट और इसमें आज का अंतर है। लेकिन ये 250 गुना तो नहीं बढ़ गया रेट, तो रेट के हिसाब से बढ़ता है रेट, इसमें बात नहीं। लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ा के
बल्कि कई गुना बढ़ गया तो भ्रष्टाचार की बू आती है। महावर जी, जैसे जैसे 24 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पश्चिमी दिल्ली में ये बातें भी होने लगे हैं कि महाबल मिश्रा जो है दौड़ में हैं सांसद के चुनाव की, तो आप क्या तैयार हैं पूरी तरह से, या फिर आपके जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपको लड़ना चाहिए? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। समर्थक तो ये है, जो जीता है वो मिलता नहीं है, और महाबल मिश्रा तो 24 घंटा जनता के बीच में रहता है। तो पक्ष विपक्ष की बात नहीं, मैं जनता के आदमी हूँ, जनता के लिए हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। जैसा जनता का विचार होगा वैसा काम करेंगे। आप खुद पर्सनली चाहते हैं कि एक बार और मौका मिले? नहीं, हम तो देखिए, कोई जो राजनीतिक आदमी रिटायर होता नहीं है, वक्त बताता है, और जनता का क्या ख्वाहिश है, समय आएगा, जनता जैसा कहेगा काज करूँगा। अभी हाल ही में 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे और उन्होंने कह दिया बातों ही बातों में कि अगली साल भी मैं ही आऊँगा आपको देश की उपलब्धियाँ बताने के लिए। इस पर सभी अखबारों ने अलग अलग तरीके से छापा। कुछ अखबारों ने ये भी छापा कि इसी को जो है रद्द करना चाहिए, इनका जो है नॉमिनेशन, और इस पर आप क्या कहेंगे सर, क्या ये कहना उचित है? देखिए, वो तो छाती ठोक के कहे अच्छे दिन आएगा, तो अपने लिए कहे। आपने देखा होगा 15 अगस्त में कहता अच्छे दिन आएगा। पहले भी नारा दिए थे अच्छे दिन आएगा, 15-15 रुपया इतना काला धन आएगा जो 15-15 लाख रुपया हर के अकाउंट में जाएगा, 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, सब अनाउंस किया था। लेकिन हुआ क्या, तो जनता सब समझ चुकी है, जनता तैयार बैठी है, लेकिन वक्त का इंतजार कर रही है। अच्छे दिन उनके आए हैं, अच्छे दिन जनता को नहीं आई है। सर, एक आखिरी सवाल, यहाँ जो पार्षद तीनों आम आदमी पार्टी के बने हैं, जो विधायक हैं, ये सभी आपके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं काम करते हैं, इनके काम से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, जिस तरह के हालात हैं अभी, जो केंद्र सरकार के एलजी के द्वारा सरकारी के काम में बाधा डालना, रुकावट डालना, उस हालत में भी जिस तरह से पार्षद एमएलए काम कर रहा दिल्ली में आम आदमी के श्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है, अपने व्यवस्था के अनुसार, कार्य पद्धति के अनुसार जनता के हित की काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि जनता से जुड़े हुए इंसान हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।